अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको शाद रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। तो चलिए जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली है यहाँ पे जो आप खपलू में आते हैं तो यहाँ पे यार अक्सर दोस्तों को ये फेस करना पड़ता है कि आप कहाँ पे रहें कहाँ पे ना रहें। तो यहाँ पे जितनी भी रिसर्च मैंने की है उसके मुताबिक जो मैंने जितने भी यहाँ पे गेस्ट हाउसेस देखे हैं उनमें से एक जो मैंने बेहतरीन पाया, उनकी सर्विसेज के बारे में बड़ा अच्छा डाला, यानी कि बड़ा अच्छा उनको पाया। उसमें ये आप देख रहे होंगे हिल व्यू, सामने आप देख भी रहे होंगे हिल व्यू गेस्ट हाउस है, ठीक है। और अभी मैं आपको इनके ऑनर से मिलाता हूँ। और इसमें मज़े की बात ये है कि ये होटल के ऑनर तो हैं ही, अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो वो फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि एज अ टूरिस्ट गाइड आपको गाइड भी करेंगे कि आप कहाँ पर जाएं कहाँ पर ना जाएं। तो मिलते हैं जनाब इस होटल के ऑनर के साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं जनाब, आपका ख्याल है? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या नाम है जी भाई का? कुतुबुद्दीन नाम है सर मेरा। बिल्कुल ठीक है जी। कुतुबुद्दीन भाई सुनाएं, कितनी देर हो गई यहाँ पर आपको? यहाँ वैसे बेसिकली हम हैं ही यहीं के सर, और ये हमारे होटल को 5 साल हो गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और 5 साल से ये होटल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सर। बिल्कुल ठीक है। इसमें टोटल 12 कमरे हैं सर। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास रेंट है कार और फैमिलीज़ के लिए अलग पोर्शन, ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है। ठंडा गर्म पानी वगैरह हर सारी चीज़ें हैं सर, गीज़र हैं और वाईफाई भी है, सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल। अगर कोई टूरिस्ट कैंपिंग करना चाहे सर, बिल्कुल, उस वाले से भी हमारे पास सामान है, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गाइड हमने रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमने कंप्लीट रखी। बिल्कुल। और एक बात कुतुब भाई और बताइएगा कि अगर कुछ दोस्त, वो अक्सर दोस्त होते हैं जो बाई रोड नहीं आते, वो बाई एयर आते हैं, तो अब स्कर्दू से आपके पास को पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज? सर बिल्कुल, स्कर्दू में भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं सर जो ये सर्विस आपको मुहैया करते हैं। बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास भी है, हमारे पास भी गाड़ियों की कारें हैं, बड़ी पीजेड की गाड़ियाँ, अप मॉडल की सारी चीज़ें सारी हमारे पास हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो भी मुनासिब रेट पे मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। वो विद पेट्रोल और विदाउट पेट्रोल आप रेंट पे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं यार यहाँ पे 2 दिन से रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सर्विसेज से बड़ा सेटिस्फाई हुआ हूँ। और ये कोई ऐसा कोई पेड रिव्यू नहीं है। मैं ये मत समझिएगा ये कि एक पेड रिव्यू है या मुझे कोई बेनिफिट्स मिले हैं तो मैं जनाब इसको रिव्यू कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऑनेस्ट आपको रिव्यू दे रहा हूँ। मैं यहाँ से 2 दिन से रह रहा हूँ और इनकी सर्विसेज वाकई बहुत अच्छी हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। और आपको गाइड बड़ा अच्छा करते हैं। तो कुतुब भाई ये बताइएगा कि यहाँ पे लोग खपलू का अगर रास्ते को खपलू को चूज़ करते हैं तो उसका मकसद क्या होना चाहिए, क्यों लोग यहाँ का रुख करें? सर इस हवाले से ये है, गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली बल्तिस्तान डिवीज़न में सबसे जो ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स है, बिल्कुल टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा गंछे में है। बिल्कुल ठीक है। गंछे नाले के हवाले से मैं आपको डिटेल करना चाहूँगा। सबसे जो पहली बात है सर, हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है सर। जिसके मिसाल चपचन मास्क की है सर, पूरी लकड़ी की बनी हुई है और 750 से ज़ायद साल पुरानी है सर। बिल्कुल ठीक है। साथ में उसके बरक्षन में एक जुम्मा मस्जिद कहते हैं सर, वो भी काफ़ी पुरानी है। वो जो है वो भी तकरीबन उतने ही पुराने हैं जितने चपचन मास्क है। बिल्कुल ठीक। उसके साथ ये कुंडली में एक वो है सर मस्जिद है, बिल्कुल वो भी बहुत पुरानी और लकड़ी की बनी हुई मस्जिद है। बिल्कुल ठीक। साथ आप जाएंगे तो खानका मोहल्ला है, ये सिर्फ खपलू की मैं बात कर रहा हूँ सर, मेन खपलू सिटी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। खानका मोहल्ला है, ये एशिया की सबसे बड़ी वो जो है खानका है। और आगे जाके थगस में आप जाएंगे तो सर मीर आरिफ का आस्थाना आता है। और बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे खानकाएँ हैं जो बहुत पुराने, सैकड़ों साल पुरानी हैं। और उनमें आप जो है अगर कोई रिलीजियस टूरिज़म पे ज़्यादा वो देखना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगे सर। बिल्कुल। फिर जो कल्चरल टूरिज़म है सर, हमारे यहाँ फोर्ट्स जो किला है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे जो एशिया की खूबसूरत तरीन किला हमारी अभी जिसको सरीना में तब्दील किया हुआ है, बिल्कुल उस फोर्ट को एशिया की सबसे खूबसूरत तरीन जो है फोर्ट्स में शुमार किया जाता है। बिल्कुल। साथ ही हज का जो घर है
बल्ती में उसे खर कहते हैं फोर्ट किले को। बिल्कुल। और खरकू में ऐसे हैं सर, केरस में हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे फोर्ट्स हैं जो काबिल दीद हैं। बिल्कुल ठीक है। साथ में सर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो सयाहती मुकामात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लीजिएगा थले ब्रुक मेन खपलू से 2 घंटे के मसाफत पे है, और ये इंतहाई खूबसूरत, जिसे लोग मिनी द्योसाई कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वहाँ आप जा सकते हैं, बहुत पुरसुकून जगह है। और वहाँ पे बहुत सारी जो बकरे हैं, स्पेशली जो बकरी का गोश्त है सर, वो सबसे ज़्यादा थले के जो बकरी का गोश्त है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास ये कालदा खंजोर ब्रुक आप देखें सर, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है। बिल्कुल। उन जगहों पे जा सकते हैं, बिल्कुल पुरसुकून माहौल है। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक माउंटेन टूरिज़म की बात आती है सर, वो सबसे ज़्यादा दुनिया के जो बड़े बड़े पीक्स हैं उनमें से सबसे जो हाईएस्ट पीक्स में से तकरीबन 7 से 9 के करीब बल्तिस्तान स्पेशली गंगछे में है सर। बिल्कुल ठीक है। जिसमें आप हुशिये से जाके वहाँ से K2 व्यू पॉइंट आता है। K2 पे शिगर से चढ़ते हैं सर ज़्यादातर 90%, लेकिन यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, सियाचिन जो है वो हमारे पहाड़ों का और महाज में से दुनिया की सबसे ऊंची महाजों में इसका शुमार होता है, और ख़तरनाक तरीन महाजों में इसका शुमार होता है। बिल्कुल वो भी इसी गांचे में है। और बॉर्डर इंडिया के साथ जो हमारे लगते हैं सर, एक फ्रानो बॉर्डर जो छोरबट से आप आखिर में जाके फ्रानो का इलाका आता है, उसके बाद इंडिया आता है। और जब दूसरी तरफ आप सियाचिन जाते हैं तो उसके बाद इंडिया आता है। तो ये 2 बॉर्डर्स जो है हमारे उससे मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। और ये माउंटेन की जब बात आती है सर जहाँ पे, तो लिटल करीम का जिक्र ना करूँ तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। बिल्कुल। क्योंकि हमें इस चीज़ का नहीं कदर कि उसने बग़ैर ऑक्सीजन के दुनिया के बड़े बड़े पीक्स को सर किए हैं। बिल्कुल। और स्पेशली इटालियन गवर्नमेंट ने उन्हें कोई स्पेशल एजाज़ से नवाजे हुए हैं। वो बहुत ही बड़े उन्होंने जो है उनको दिए हैं, क्योंकि उनका कारनामा बग़ैर ऑक्सीजन की करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। बिल्कुल सही। और जो माउंटेन्स में मशरूम है सर, उसके सीरीज़ हैं 1 2 3 गशरूम, बहुत सारे ऐसे हैं सर जो आपको हुशे के रास्ते में और सियाचिन के रास्ते में ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, एक ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ से स्कर्दू से अगर यहाँ पर आना हो तो कितना टाइम लगता है यहाँ पर? सर स्कर्दू से यहाँ अभी सड़कें तकरीबन बन रही हैं, कुछ 20% रह चुके हैं। उसके बाद आपको 1.5 घंटे लगेंगे सर। अभी लगते हैं 2 घंटे, बहुत आप आराम से आए तो 2.5 घंटे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक जी। झील के बारे में क्या कहना? झील के बारे में मेरा ये कहना है सर कि गांचे में बहुत ज़्यादा झील पाए जाते हैं सर। उसमें से सबसे जो मशहूर झील है, गांचे नाले में 4 झील हैं सर। और गांचे के इसी उस साइड पे, जैसे मैंने आपको पहले बोला, कालदक और हंजोर साइड पे भी 4 से 5 के करीब झीलें हैं। उन पे आप ट्रैक करके जा सकते हैं। गांचे नाले के लिए आपको तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे लगेंगे सर ट्रैक में। इस तरफ के जो झील है उससे 6 से 8 घंटे लगेंगे। बिल्कुल। हरफक में हमारे झील है सर। सोगा में आप जाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा झील है, और सलीम फिश फार्म है। इस हवाले से भी ये एरिया बड़ा रिच है सर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाई जाती हैं, नेचुरल ब्यूटी। आप यहाँ से सियाचिन कितना है, वो असेस है उसकी? सियाचिन जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर। यहाँ से सियाचिन आप तकरीबन मैक्सिमम 2.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं सर सियाचिन गोमा। बिल्कुल। गोमा से जो आखिरी जो 14 से 16 किलोमीटर है सर, बिल्कुल ठीक, वो उसमें भी आप जा सकते हैं। और दुनिया की खूबसूरत तरीन कोन्स में से जो खूबसूरत कोन्स है वो गोमा में पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ये था ये कुतुब भाई से बातचीत हुई। अच्छा कुतुब भाई, आपका ये जो होटल है, एक तो अपना नंबर ज़रा काइंडली बता दें ताकि व्यूअर्स बड़ी आसानी से आपको कॉल करके अच्छा बुक भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे इंटरनेट पे भी हमारे पेज है हिल व्यू गेस्ट हाउस। बिल्कुल। और आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 0355 4377 377 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ का जो एस्कॉम नंबर होता है सर
वो है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं, बिल्कुल। तो होटल्स भी बहुत हैं। हाँ। सारी चीज़ें यहाँ पे हर हवाले से टूरिस्ट। और कुतुब भाई ये भी बताइएगा कि आपके ये होटल के नज़दीक तरीन जो व्यू पॉइंट्स हैं वो कितने कितने फासले पर हैं? सर ये चकचन मास्क यहाँ से गाड़ी में 1 मिनट का, जैसे आप लोग तो आज गए हैं, बिल्कुल ठीक। और पैदल 4 से 5 मिनट। और ये जो आपका किला है सर, फोर्ट सरीना होटल जहाँ बना हुआ है, वो भी तकरीबन 4 से 5 मिनट पैदल और 1 मिनट गाड़ी का रास्ता है सर। और थोक सीखर जिसका हमने बात नहीं की है, सबसे खूबसूरत तरीन खपलू व्यू पॉइंट भी कहते हैं। और वहाँ पे भी एक 750 साल पुरानी मस्जिद है। ठीक है। मस्जिद गुजारा है, लेकिन जो व्यू पॉइंट वहाँ से है सर वो इंतहाई खूबसूरत है। बिल्कुल। 40 मिनट की आप ट्रैक पे, बहुत खूबसूरत रास्ता बना हुआ है। वहाँ से भी आप वहाँ जाने के लिए यहाँ से गाड़ी में आपको लगेगा सर 7 मिनट। बिल्कुल ठीक है। और फिर आगे ट्रैक जो है 30 से 40 मिनट का है। और खानकाह मोहल्ला भी यहाँ करीब है। खानकाह मोहल्ला में गाड़ी में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। और रक्षण जो हमने जुमा मस्जिद की बात की, वो 2 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल ठीक। और सलिंग फिश फार्म यहाँ से तकरीबन 18 से 22 मिनट के दरमियान पहुँच जाएंगे सर। बिल्कुल ठीक। सोगा लेक भी यहाँ से करीब है। और तो ये खपलू वैसे भी सेंटर है सर। फिर हमारा होटल ऐसी जगह पे है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगहों की आपको एक्सेस बड़ी बिल्कुल आसानी से होगी। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिर में ये बात बड़ी ज़रूरी होती है कि कुतुब भाई हमारे व्यूअर्स अगर हमारे रेफरेंस से आएंगे तो उनको यहाँ पे डिस्काउंट्स मिलेंगे? सर बिल्कुल मिलेंगे। उनके लिए हम इंशाल्लाह ये कर सकते हैं सर कि 40% जो है बिल्कुल हम उनको छोड़ सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। आखिर में सर वक़ास साहब आपका स्पेशल शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूँगा। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया यार। ये थे कुतुब साहब। मैंने जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं कलेक्ट कर सकता था वो यहाँ के बारे में, और मैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं सकता था जितनी इन्फॉर्मेशन कुतुब साहब आपको दे सकते थे। मैंने 2 दिन का यहाँ पे स्टे किया और वो स्टे माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और बड़े सबसे बड़ी बात है, बड़े कोऑपरेटिव हैं। और किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है, एक तो वो गाइड भी हैं, टूरिस्ट गाइड भी हैं, आपको गाइड भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना आपके इंशाल्लाह बड़े काम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वाला जो मेरा व्लॉग है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है खपलू के बारे में, आपको बड़ा पसंद आया होगा। तो मोहम्मद वकास राशिद को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।